उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों के कल्याण के लिए करीब 425 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। लेकिन इन 4 वर्षों में एक भी रुपया इन वर्कर्स के कल्याण के लिए खर्च नहीं किया और न ही इन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी बनाई। और यह खुलासा हुआ द वायर की एक आरटीआई से। आरटीआई में उत्तर प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा बोर्ड से पूछा गया कि सरकार ने पिछले 4 वर्षों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के कल्याण के लिए कौन सी योजना चलाई और उस पर कितना खर्च हुआ। देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसमें किसी बिजनेस में लगभग 50 या उसके आसपास एम्प्लॉय होते हैं। इनकी पहुंच एक छोटे से मार्केट तक होती है जो स्मॉल सिटी टाउन हम कह सकते हैं। अधिकांशतः इनमें वर्कर्स के काम करने के घंटे, इनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और उनके अलावा कई बिजनेसेस गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते और न ही ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। उनमें स्ट्रीट वेंडर्स जो कपड़े, फूड, हाउस होल्ड आइटम्स आदि बेचते हैं, डेली वेज लेबरर्स जो कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक वर्क करते हैं, लोकल आर्टिसंस जो पोट्री, हैंडीक्राफ्ट आदि बनाते हैं, स्मॉल शॉप ओनर्स और उनमें काम करने वाले लेबरर्स, उसमें रिक्शा पुलर्स और अन्य इनफॉर्मल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स होते हैं। और इस सेक्टर के वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन और सोशल सिक्योरिटी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करना स्टेट के सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। आरटीआई में बताया गया कि पहले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 112 करोड़ रुपए तथा 2024-25 में 92 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के लिए एलोकेट हुए, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं किया। तो हम कहेंगे कि भाई अच्छी बात है, सरकार पैसा बचा रही है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि यूपी में अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की संख्या देखें तो यह करीब 8 करोड़ 38 लाख है, जो देश के कुल वर्कफोर्स का 27.5% है। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद सरकार ने न तो कोई योजना बनाई और लग नहीं रहा कि सरकार आगे भी इसको लेकर कोई मंशा है। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार इन वर्कर्स के लिए चलाई गई योजनाओं के प्रचार के लिए कुछ बजट आवंटित किया था। तो जवाब आया कि पिछले 4 सालों में 28 लाख से अधिक बजट आवंटित हुए, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। सीधी सी बात है, जब सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है तो प्रचार किसका करेगी। सोशल सिक्योरिटी बोर्ड से यह भी पूछा गया कि क्या इन वित्त वर्षों में वर्कर्स से फाइनेंशियल हेल्प के लिए कोई एप्लीकेशन आया। तो बोर्ड ने कहा हमें इस बारे में कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रदेश के 8.5 करोड़ श्रमिक है और कोई भी आवेदन नहीं आया। लगता है योगी सरकार के राज में अभी भी वर्कर्स की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी हो गई है और वे जल्द ही अमेरिका के लोगों से अपना काम आउटसोर्स करवाने की तैयारी में है, क्योंकि सरकार और जनता दोनों के पास खूब पैसा आ गया है। और अगर यूपी की सरकार और जनता काम करने लगी तो राज्य में हिंदू मुस्लिम कौन करेगा। बात यही है कि इस बारे में न तो राज्य के मंत्रियों को पता है और न ही इनके नेताओं को। जब यूपी के श्रम और योजना मंत्री मनोहर लाल से पूछा गया कि सरकार इन श्रमिकों के कल्याण के लिए आवंटित राशि खर्च क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं जब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। दुख की बात है कि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री के रूप में सेकंड टर्म है। सरकार पिछले 4 सालों में इन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बजट जारी कर रही है और अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं किया। यूपी की बेरोजगारी किसी से छुपी नहीं है। जो न्यूनतम मजदूरी सरकार ने तय कर रखी है उससे भी कम मजदूरी पर उन्हें काम करना पड़ता है और न जाने कितने मजदूरों को अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। और जो वहीं पर काम करते हैं उन्हें सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती और न ही इनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। आश्चर्य की बात है दोस्तों कि सरकार पिछले 4 सालों में इन वर्कर्स के लिए बजट जारी कर रही है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री और इनके मंत्रियों के पास न तो कोई विजन है और न ही इन वर्कर्स की समस्या के समाधान में सरकार की कोई रुचि नजर आती है। और जब इनके मंत्रियों से पूछा जाता है तो कहते हैं उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है। सोचने वाली बात है कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, मजदूरों और महिलाओं का शोषण, ये सारी समस्याएं अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन बातें इन्हें हिंदू मुस्लिम की करनी है। सड़कों के किनारे गरीब भूखा सो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों का शोषण हो रहा है, लेकिन योगी जी को सुबह शाम उठते सोते एक ही बात याद आती है कि सड़क पर नमाज कैसे बंद करवाएं।
चाहे बाकी सारे त्योहार सड़कों पर ही क्यों ना हो रहे हो। इन्हें याद आता है कि मदरसों को कैसे बंद करवाना है या मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने हो, चाहे जगराता में पूरी रात भजन बजते हो। और जब लोगों की असल समस्याओं पर इनसे सवाल पूछा जाता है तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। इन्हें तो बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर शिक्षित हो गए और लोगों के घरों में पैसा आ गया तो ये मस्जिदों के आगे नारे किससे लगवाएंगे। और यदि ऐसा हो गया तो इन्हें भी पता है कि इनकी ये झूठ और फरेब की राजनीति एक दिन भी नहीं चलेगी, जनता इन्हें कुर्सी से उतार फेंकेगी।